हेलो एवरीवन। सो ये फिफ्थ वीडियो है और इसमें हम आज मशीन लर्निंग सॉरी यार मशीन लर्निंग बोल बोल के ना एक मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट चलिए बताया था ना। तो ये पाइथन की प्लेलिस्ट का फिफ्थ वीडियो है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए ये पाइथन कंप्लीट करें। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है बच्चों, समझो। जैसे अगर आपको एक कैलकुलेटर की हम बात करेंगे अभी, क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ा सा समझने में इजी है, सभी ने कैलकुलेटर यूज किया होगा, है ना? देखा तो होगा ही एटलीस्ट, नहीं देखा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर कैसा होता है यार। देखो, ठीक है। अगर कैलकुलेटर देखोगे तो ऐसा होता है जिसमें आप दो नंबर डालोगे, प्लस करना है माइनस करना है, जैसे सभी ने प्लस माइनस तो किया ही होगा, तो अपने आप वो बता देता है कितना आया। तो इस तरीके की चीज को कैलकुलेटर बोलते हैं। तो इसमें हमने दो नंबर डाला, पहला नंबर डाला, दूसरा नंबर डाला और एक ऑपरेटर डाला, है ना? और उसने तीनों को सेव करके और फिर उसके बाद उसने प्रोसेस किया और उसके बाद उसने उसको रन करके हमको बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। इसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं। सो हम कैलकुलेटर की बात करें तो अभी क्या हुआ कि उसने हमसे दो नंबर लिए, राइट? सो अगर आपको यूजर से कोई भी चीज नंबर्स लेने हैं या इनपुट लेना है तो आपको लेना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा ना उसको। तो वो कैसे करेंगे हम? जैसे अगर मुझे दो नंबर लेने, मैं अभी सिंपल ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आने वाले एक दो वीडियो के अंदर कैलकुलेटर बनाएंगे पूरा। सो जो भी दो चार वीडियो के अंदर, तब जब हम बनाएंगे तो हमारे को ये सारे टूल्स काम आएंगे। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया कि कैसे दो वेरिएबल हम लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने एक num1 लिया, num2 लिया। जैसे मान लो एक नंबर है num1 और इसके अंदर आपने 2 रख दिया, लेकिन ये तो आप रख रहे हो ना, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो 2 ही थोड़ी हो सकता है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। वो कौन बताएगा? वो जो कैलकुलेटर यूज कर रहा होगा वो बताएगा। तो आप तो यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हो 2, और आपने बोल दिया कि num2 के अंदर यहां पे रखूंगा 4 और फिर क्या करूंगा, फिर एक बनाऊंगा रिजल्ट, रिजल्ट और उसके अंदर क्या करूंगा मैं, num1, और मैं num2 को क्या कर दूंगा बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि मैं num1 और num2 को प्लस कर दूंगा, है ना? और फिर क्या कर दूंगा, फिर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, रिजल्ट को। फिर प्रिंट कर दूंगा, सॉरी, फिर, ठीक है, फिर प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। अब आप देखोगे प्रिंट करके 6 तो आ गया, लेकिन बात ये है कि num1 और num2 में, आप समझना बच्चों, num1 और num2 में हमने फिक्स कर दिया 2 और 4। लेकिन अगर यही कैलकुलेटर कोई तीसरा बंदा यूज कर रहा है तो num1 में कुछ भी डाल सकता है और num2 में कुछ भी डाल सकता है ना। जैसे आपने कैलकुलेटर खोला तो आपने num1 और num2 में कुछ भी डाल सकते थे ना, उसने फिक्स थोड़ी कर रखा था। तो हमें इसी तरीके से हमें फिक्स नहीं करना है, हमें यूजर से लेना है num1 num2। तो अब यूजर से कैसे ले सकते हैं? आप बोलोगे अभी तो आपने बस बताया कि num1 में कुछ रख दो, num2 में कुछ रख दो, लेकिन ये जो रखने वाली चीज है यूजर हमें बताए, वो कैसे होगा? देखो अब हम वो चीज करके दिखाते हैं। मैं भी आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। इतना क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब हम इसको सिंपल से प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुक जाना बच्चों। ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक, अब जैसे अभी समझ आ गया कि हमको इनपुट लेना है, तो क्या लेना है मैं आपको बताता हूं। हमें लेना है, मैं इसको हटा दे रहा हूं सबसे पहले बच्चों, क्योंकि num1 num2 अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? ये एम्प्टी है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक num1 नंबर 1 मुझे लेना है। और किससे लेना है? यूजर से लेना है। तो मैं कैसे लूंगा? देखो यहां पे सबसे पहले जो नंबर है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबर जो आएगा मेरा वो फ्लोट में आएगा, समझ रहे हो, या इंट में आएगा। तो लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि अभी नंबर इंट में आने वाला है, ठीक है? और यहां पे एक चीज आपको लिखनी होती है, इनपुट। क्या लिखना होता है बच्चों? इनपुट। और यहां पे फिर लिखना होता है मैसेज। मैसेज कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर? ये हो गया num1, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, इसी के नीचे हम एक और चीज करते हैं, num2, ठीक है? और इसमें भी सेम चीज करते हैं। क्या? अब ये जो आप बोलोगे इंट हम क्यों लिख रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। अभी आप सिंपल समझो कि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों लिख रहे हैं। इनपुट एंटर सेकंड नंबर, या आप पूरा भी लिख सकते हो तो पूरा लिख दो, ठीक है? एंटर फर्स्ट नंबर
एंटर बच्चों सेकेंड नंबर। क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, फाइन। तो मैंने एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने फर्स्ट नंबर दिया कुछ भी, मैंने दिया 4, एंटर किया। एंटर सेकंड नंबर, मैंने दिया 6, एंटर किया। अब ये देख रहे हो, अब आप बोलोगे कि सर हुआ क्या इसमें, इसमें कुछ हुआ थोड़ी, इसमें कुछ हुआ थोड़ी। तो अभी मैं बताता हूं क्या हुआ बच्चों। अब अगर मैं यहां पे आऊं और प्रिंट करूं, क्या करूं, प्रिंट करूं num1, ठीक है, num1, और मैं प्रिंट करूं num2, तो आप बताओ बच्चों क्या आएगा। देखो अब मैं इसको रन करता हूं और फिर हम अगले वाले को रन करेंगे। यहां पे मैंने रन किया, फर्स्ट नंबर वो मांग रहा है, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 12, फिर सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 22। अब मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे यहां पे अपने आप ही 12 और 22 आ गया। मतलब यहां पे जो आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, समझ रहे हो, इसमें आप वैल्यू डाल रहे हो, इसमें अपने आप हार्ड कोड नहीं हो रहा है। और अब आप चाहो तो यहां पे एक और चीज कर सकते हो, प्रिंट, और यहां पे आप लिख सकते हो, जैसे आपको कुछ लिखना है, पहले तो आप नंबर num2 लिख सकते हो। देखो अब इसको हम करते हैं, ठीक है, ये देखो तीनों अलग अलग है, पहला नंबर num1 12 है, num2 22 है, और फिर इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा बच्चों, 34। हमने ये कर दिया। अब देखो मैं इसको रन करता हूं सबसे पहले, तो यहां पे आ रहा है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लो दे दिया 20, फिर आया सेकंड नंबर मैंने दे दिया 30, कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। 20 प्लस 30 कितना होता है, 50। अब मैं जैसे ही रन करूंगा और मैं फिर इस वाले कोड को रन करूंगा तो आप देखोगे उसने क्या बोला, num1 20 था, num2 30 था, और दोनों को प्लस करके कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये डायनेमिक हो गया ना। अब आपसे वो पूछ रहा है नंबर कि भैया नंबर बताओ, मैं प्लस करके तुम्हें बताऊंगा। अब आप चाहो तो इसको प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 600 आ गया। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अभी हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस लेना नहीं सीखा कि वो ये भी ले ले, ये भी कर सकते हैं। जब हम पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे तो यही करेंगे कि ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड भी लेगा वो इनपुट यूजर से, कि यूजर से पूछेगा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें प्लस करवाना है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, बताओ क्या करवाना है। क्लियर है ना बच्चों? तो अभी आपको समझ आया कि आप इनपुट कैसे लेते हो। अब चलो मैं आपको एक नाम का इनपुट लेके दिखाता हूं। अब आप बोलोगे यहाँ पे इंट क्यों लगाया सर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने भी ये सोचा ना कि मैंने इंट क्यों लगाया, तो वो बहुत अच्छा सोचा। क्योंकि ना बच्चों देखो, जब भी आप इनपुट लिखते हो ना तो ये हमेशा स्ट्रिंग में होता है। किस में होता है, याद रखना, हमेशा स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में। लेकिन आपको तो नंबर चाहिए ना, इंट चाहिए, तो आपने इसलिए यहां पे इंट लिखा ताकि स्ट्रिंग से वो इंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि वो स्ट्रिंग से इंट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इतना समझो। अभी देखो, अब हम इसमें एक नाम लेके दिखाते हैं। तो मैंने एक नेम फील्ड रख लिया और मैंने इनपुट लिखा, इनपुट, और मैंने आगे लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने उससे एंटर करवाया और फिर मैंने क्या किया, जैसे ही वो एंटर कर देगा, मैं जैसे ही वो बच्चों एंटर कर देगा ना, मैं अगले लाइन में क्या करूंगा, प्रिंट कमांड चलाऊंगा और उसका नाम मैं प्रिंट कर दूंगा, वेलकम। उसके बाद उसका नाम लिखना है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, उसके नाम लिखने के लिए हम यहां पे लगाएंगे प्लस और इधर लिख देंगे नेम। तो अब देखो मैं इस कमांड को रन करता हूं। तो सबसे पहले वो क्या मांग रहा है, नाम मांग रहा है। मैंने इधर नेम लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने नेम लिख दिया प्रतीक। ठीक है, अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, पहले एंटर योर नेम, प्रतीक आ गया। ठीक है, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अगले उसमें रख देते हैं, कंट्रोल एक्स यहां पे रख देते हैं बच्चों। ठीक है, कट करने के लिए आपको कंट्रोल एक्स दबाना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर किया। अब यहां पे मान लो पूछ रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा प्रतीक। अब इस नेम के अंदर क्या चला गया बच्चों, प्रतीक चला गया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना तो अपने आप ही लिखा जाएगा वेलकम प्रतीक। समझ रहे, क्योंकि वेलकम तो मैंने हार्ड कोड लिखा, लेकिन जो नेम है वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। मैं जैसे इसके अंदर देखो, मैं इस कोड को फिर से रन करता हूं। अब यहां पे मैं नेम के अंदर कुछ भी दे सकता हूं। आप बताओ किसका नाम दो, मान लो किसी का नाम है आरव। ठीक है, ठीक है, मैंने आरव दिया। ठीक है, तो आरव दिया। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो क्या बोल रहा है, वेलकम आरव। अब मैं इसमें फिर से देता हूं। अब आप बताओ किसका नाम दूं, सचिन। ठीक है, मैंने बोला सचिन। अब एंटर करूंगा तो बोलेगा वेलकम सचिन।
तो जैसे ही आप यहां पे जो भी चीजें एंटर कर रहा है यूजर, वो उसको नेम में रख रहा है बच्चों, और फिर उस नेम को यहां पे क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है डेस्कटॉप पे। समझ रहे हो? अब ये काम कैसे करेगा आप समझो। जब भी आप कभी फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो आप अपना नाम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो, एज डालते हो, एड्रेस डालते हो, और फिर जैसे ही लॉगिन साइन अप करते हो, है ना, अकाउंट क्रिएट करते हो, तो सबसे पहला जो पेज आता है उसमें लिखा था ना, वेलकम सचिन, वेलकम आरव, वेलकम प्रतीक, है ना। और वो जो लिखा आता है, तो उसने क्या किया, वो जो उसने नेम रखा था वेरिएबल में, वही आपको उठा के शो कर दिया वेलकम लिख के आगे। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से काम होता है। मतलब मैं आपको उस लेवल की चीज यहां पे बता रहा हूं कि कैसे काम करती है वो चीज। समझ रहे हो ना? जैसे आप व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हो तो लिखा आ जाता है ना। तो बच्चों ये ऐसे ही होता है। क्लियर हो रही है चीजें? तो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो, इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो। अब देखो यहां पे हमें कोई इंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं। अब मान लो आप बोलोगे सर वहां से इंट हटा के एक बार दिखाओ, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। एक मैंने लिया नम, या नंबर ले लो, एनओ ले लो, आपकी मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो इसमें। और यहां पे मैं अब इंट नहीं लिखूंगा बच्चों। देखो मैं सीधे इनपुट ले रहा हूं, और इनपुट के अंदर मैंने लिखा एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर। तो अब वो नंबर एंटर करेगा और फिर देखना क्या होता है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले करता हूं रन। ठीक है, आ गया, मैंने इसमें 33 डाला, एंटर किया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक बार इसका टाइप आपको दिखाता हूं क्या आ रहा है। देखो TYPE, और किसका टाइप बच्चों, नंबर का टाइप। इसी का टाइप देखना है ना आपको, तो इसका टाइप देखो क्या आया, स्ट्रिंग आया। लेकिन अगर आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना हो किसी चीज से, तो आप क्या कर पाओगे? देखो आप समझो इस चीज को, मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग में क्या रखते हैं, स्ट्रिंग में रखते हैं वर्ड्स या सेंटेंसेस। लेकिन नंबर तो नंबर के अंदर रखेंगे ना, इंट या फ्लोट के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कि मैं, जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मैं ये जो नंबर है ना, NO है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो देखो मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये जो 33 था वो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 बार लिखा हुआ आ गया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ये 33 मल्टीप्लाई 2 66 आ जाए, लेकिन ये 2 बार उसने लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। समझ रहे हो? तो यहां पे ना ये गड़बड़ हो जाती है कि ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। समझ रहे हो? यहां पे समझो चीजें, दो चीजें बच्चों, एक होता है नंबर, एक होता है स्ट्रिंग। नंबर क्या होता है, नंबर होता है 2 3 4 5 6, जिसको प्लस करोगे तो जुड़ जाएगा, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्लस माइनस थोड़ी होती है। मैं अगर आरव में से प्रतीक को प्लस कर दूं तो कुछ होएगा थोड़ी, कुछ नहीं होता है। आरव में से प्रतीक थोड़ी प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकता है। तो स्ट्रिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती है, लेकिन नंबर हो सकते हैं। लेकिन जब हम इनपुट लिखते हैं ना, तो बच्चों इनपुट जो है ना, वो इसको एज अ स्ट्रिंग सेव करता है। देखो यहां पे मैंने दिखाया भी ना आपको, एज अ स्ट्रिंग सेव कर रहा है वो उसको। लेकिन हमें तो इसे नंबर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अब इंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं यहां पे इंट, और अब मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या होता है। अब आप समझना आंसर। यहां पे मैंने इंट ऐसे नहीं, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। यहां पे देखो एरर भी आ जाएगा, अगर आप गलत लिखोगे तो एरर आ जाएगा। इंट लिख के और आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना है, इस पूरे को ब्रैकेट में डालना है, ताकि पूरे से जो भी आउटपुट आए वो इंट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? इस पूरे को इंट के अंदर डाल दिया। अब देखो मैंने लिखा, अब यहां पे मैं सेम 33 लिख रहा हूं, एंटर किया। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 66 आ गया। और मैं नंबर का टाइप देखूं तो क्या आ रहा है बच्चों, देखो अब इंट आ गया ना। यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर हम ये इंट नहीं लिखेंगे ना, तो ये इस पूरे को एज अ स्ट्रिंग सेव करेगा। वेलकम नाम है तो ये सब तो स्ट्रिंग में ही रहता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका वो बुलियन वैल्यू है, अगर वो आपका इंट वैल्यू है, अगर वो आपका फ्लोट वैल्यू है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर मान लो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो इधर मैंने 33 लिखा, एंटर किया। अब देखो ये 66.0 हो गया, और इसका टाइप देखोगे तो फ्लोट हो गया। तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये बुलियन वैल्यू है तो इसके अंदर ट्रू फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीजें? तो ट्रू फॉल्स को बुलियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। तो ये चीज समझो बच्चों आपको, कि इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, कि किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, मैं टेक्निकल टर्म इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि कन्वर्ट करना। ठीक है, टाइप कास्टिंग वास्टिंग ये सब चीजें रटने की, ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, ये आपको अभी कुछ काम ही नहीं आएंगे, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बट अभी आपको क्या मतलब है, आपको सीखना है चीजें। तो आप ये समझो कि अगर मैं सीधे इनपुट लिखूंगा तो वो उसको स्ट्रिंग में सेव कर देगा, लेकिन मुझे नंबर को तो नंबर में ही रखना है ना, ताकि मैं उस पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई
परसेंटेज ये सब कर सकूं, तो उसके लिए मुझे उसके आगे इंट लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में पूरे को रखना पड़ेगा ताकि वो इंट में कन्वर्ट हो जाए, टाइप कास्ट हो जाए, और उसके बाद मैं उस पर सारे काम कर सकूं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कुछ करना है क्या? और आपको पता ही है, अब जैसे मान लो अब 2 नंबर आ गए, जैसे 2 नंबर ले लिया, आप उसको प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो 2 नंबर लेते हैं पहले, और फिर उसको कुछ भी कर सकते हो यार, वो तो मैंने दिखाई दिया ना ऊपर, एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको। मान लो मैंने एक लिया NO1 और इसके अंदर मैंने रखा, इसके अंदर सबसे पहले आपको इंट में कन्वर्ट करना है क्योंकि नंबर है, और फिर आपको लिखना है इनपुट, और फिर लिखना है जो भी आप मैसेज देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो? एंटर नंबर, मैं सिंपल बोला एंटर नंबर फर्स्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको कुछ, ये आपने फर्स्ट लिखा, दूसरा आपने NO2 लिया, नंबर 2, और इसके अंदर फिर से इसको इंट में कन्वर्ट किया बच्चों, और यहां पे लिखा इनपुट, ठीक है। इसके लिए भी आपने मैसेज लिखा, मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, एंटर नंबर सेकंड नंबर एंटर करो भाई, ठीक है। ये आपने 2 मैसेज लिख दिया, और फिर आपने क्या किया, आपने फिर सीधे इसको प्रिंट किया। तो पहले इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम प्रिंट कमांड चलाएंगे, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा NO1 था और प्लस में NO2 था, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो फर्स्ट कमांड, फर्स्ट प्रिंट के लिए हमने क्या किया, 2 दिया, सेकंड के लिए हमने 3 दिया, और इसको हम देखेंगे तो 5 हो गया अपने आप ही, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्लस के माइनस के। अभी हार्ड कोडेड है, अभी ये प्लस हमने खुद किया है, अभी हमने यूजर से नहीं पूछा है कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो आप ऐसे भी हार्ड कोडेड बनाओ, कैलकुलेटर हम धीरे धीरे बनाएंगे आगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, इतने की प्रैक्टिस करनी है आप सभी को। कुछ डाउट रहे तो 2 बार 3 बार वीडियो को चला के देखो, ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, है ना। कुछ मुश्किल नहीं है, चीजें समझ आएंगी धीरे धीरे, और फिर उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।